Good morning everyone, a very good day to all of you. I, Chitranshi Saxena, a teacher of Study Hall Education Foundation, I am here to teach you all science and technology. तो बच्चों, हमने हमारे लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? फूड चेन और फूड वेब क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे कि जो एनर्जी का फ्लो है वो हमारे इकोसिस्टम में कैसे होता है। ठीक है, कैसे एनर्जी फ्लो करती है हमारे इकोसिस्टम में और कैसे जो सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, देन कंज्यूमर्स होते हैं, टेरिटरी कंज्यूमर्स होते हैं, इनको एनर्जी कैसे मिलती है। ओके, सो अब हमको सभी को पता है कि पेड़ पौधे ही फूड को अपने आप प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए हम उन्हें प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ओके, तो इन पेड़ पौधों को जब हर्बीवोर्स या कार्निवोर्स कंज्यूम करते हैं, मतलब हर्बीवोर्स जो हैं वो पेड़ पौधे खाते हैं, देन कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खाते हैं, जैसा कि हमने हमारे लास्ट वीडियोस में पढ़ा था। तो एनर्जी का भी साथ ही साथ फ्लो होता है ना। वो कैसे होगा हम उसको इस डायग्राम से समझते हैं। ओके, तो यहां आप लोग देखिए, सन है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो पेड़ पौधे अपना खाना बना रहे हैं वो भी सन की प्रेजेंस की वजह से बना पा रहे हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होता कि वो लोग भी अपना फूड खुद बना सकें। ओके, हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सन से प्रोड्यूसर्स जो है, हमारे प्रोड्यूसर्स ने सन की एनर्जी को गेन किया। ठीक, सन ने कुछ एनर्जी प्रोड्यूसर्स को दी और कुछ एनर्जी हीट की तरह निकल गई। ओके, तो प्रोड्यूसर इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ एनर्जी। ओके, अच्छा, अब प्रोड्यूसर्स के बाद जो एनर्जी का फ्लो हुआ वो गया प्राइमरी कंज्यूमर्स पे। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन हुए? हर्बीवोर्स हुए, जिन्होंने इनको प्रोड्यूसर्स को खाया। फॉर एग्जाम्पल हम मान लें प्रोड्यूसर्स कौन है? ग्रास है। ओके, ग्रास हो गई प्रोड्यूसर, और ग्रास को खाया किसने? बताओ, कौन खाएगा ग्रास को? कुछ भी बता दो। फॉर एग्जाम्पल रैबिट ने खाया। ओके, रैबिट ने खा लिया गया ग्रास को। अब रैबिट जो है वो हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। ओके, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। ये आ गया सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। जब एनर्जी ग्रास से रैबिट में गई तो क्या हुआ? सारी एनर्जी हर्बीवोर्स ने कंज्यूम नहीं करी, कुछ एनर्जी तो हीट की तरह, हीट के फॉर्म में निकल गई। ठीक है, और कुछ जो बाकी की बची हुई एनर्जी है उसको कंज्यूमर ने एब्जॉर्ब करा और उससे उसने अपनी बॉडी के अंदर के प्रोसेसेस के लिए उसको यूज करा उस एनर्जी को, जैसे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस, डाइजेशन प्रोसेस, सर्कुलेटरी प्रोसेस, जो भी इस एनिमल के अंदर, इस हर्बीवोर्स के अंदर हुए। ओके, इसके बाद इसकी एनर्जी को नेक्स्ट सेकेंडरी कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया। ठीक है, तो जब सेकेंडरी कंज्यूमर ने रैबिट को खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन खाता है रैबिट को? रैबिट को खाने वाला कौन है? सपोज स्नेक। ठीक, अब स्नेक ने रैबिट को खा लिया। स्नेक क्या हो गए? स्नेक हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूम कर रहे हैं, और ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे इनको एनर्जी मिल रही है। थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे क्यों मिल रही है? रैबिट की सारी एनर्जी तो स्नेक को मिलेगी नहीं, कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में निकल जाएगी, और बाकी की एनर्जी को जो स्नेक कंज्यूम करेगा उसको स्नेक अपने डाइजेशन प्रोसेस के लिए, सर्कुलेटरी प्रोसेस के लिए और बाकी अपनी बॉडी में यूज कर लेगा। ठीक है, अच्छा, अब स्नेक को खा दिया ईगल ने। स्नेक को किसने खा लिया? ईगल ने खा लिया। ओके, तो अब यहां पर ये हो गए टेरिटरी कंज्यूमर। ठीक है, और जो एनर्जी फ्लो कर रही है वो कौन सा लेवल हो जाएगा? फोर्थ ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा। ओके, तो अब एनर्जी जो फ्लो करी वो भी कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में निकल गई और बाकी की कुछ एनर्जी को ईगल ने अपने बॉडी प्रोसेसेस के लिए यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब प्रोड्यूसर्स को, रैबिट को, स्नेक को और ईगल को,
ये सब जब डेड हो गए या ये इनको जब स्नेक ने खाया, आधा छोड़ दिया, तो जो बचा हुआ रैबिट था या बचा हुआ स्नेक था, उन सबको डिकम्पोजर ने डिकम्पोज करा। ओके, इन सबको डिकम्पोजर ने डिकम्पोज करा। अब डिकम्पोजर्स क्या हो जाएंगे? बैक्टीरिया हो जाएंगे, फंगाई हो जाएंगे, बैक्टीरिया और फंगाई, मशरूम। ठीक, ये सब डिकम्पोजर्स हैं। तो अब जब इन सबको डिकम्पोज करा तो उसमें भी कुछ हीट निकली और बाकी की हीट जो है वो डिकम्पोजर्स के जो बाकी की एनर्जी है वो डिकम्पोजर्स के पास चली गई और थोड़ी सी हीट एनर्जी के फॉर्म में निकल गई। ओके, सो ये हमारा फ्लो हो रहा है हीट का। अच्छा, ये फ्लो है हीट एनर्जी का, जो फ्लो हो रहा है, एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, ये यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, ये इस तरफ से इधर जा रहा है। कोई भी एनर्जी ऐसी नहीं है कि वापस ग्रास को मिल रही है या वापस सन को मिल रही है, या एक रैबिट को स्नेक ने खा लिया तो स्नेक को एनर्जी मिलेगी, बट वापस से किसी दूसरे रैबिट को या उसी रैबिट को कोई एनर्जी नहीं मिलेगी। तो दिस फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। ओके, तो इस तरीके से ये एनर्जी का फ्लो हमारे इकोसिस्टम में होता है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ग्रास, रैबिट, स्नेक, ईगल, इस तरह से जो कोई भी फूड चेन है, हर फूड चेन में एनर्जी का फ्लो ऐसे ही होता है और हर फूड चेन में एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। ओके, कोई भी एनर्जी बैक नहीं जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये समझ में आया आप लोगों को? ओके, तो अब हम देखते हैं कि एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है। ठीक है, और कितनी किलो कैलोरीज हमारे एक लेवल से दूसरे लेवल में जा रही है। ओके, तो देखिए, सपोज ये सनलाइट है, ये ऑटोट्रॉफ्स के पास एनर्जी गई, तो हम मान लेते हैं सनलाइट की जो एनर्जी गई है वो 10 किलो कैलोरी गई है, और हीट इसमें से जो हीट निकल रही है, हीट एनर्जी निकल रही है। ओके, और कुछ एनर्जी जो है वो यूटिलाइज नहीं हो पाई। कुछ एनर्जी तो ऑटोट्रॉफ ने यूटिलाइज करी सनलाइट की, कुछ एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो पाई और बाकी की हीट एनर्जी के फॉर्म में निकल गई। NU का मतलब है एनर्जी नॉट यूटिलाइज्ड। ओके, तो उसको हमने NU से लिखा है। ठीक है, तो लेट्स कम हेयर। सो सनलाइट से ऑटोट्रॉफ में एनर्जी गई, एनर्जी कुछ यूटिलाइज नहीं हुई और कुछ हीट के फॉर्म में इवॉल्व हो गई। ठीक, टोटल 10,000 किलो कैलोरीज ऑटोट्रॉफ्स के पास थी। ठीक, अच्छा, ऑटोट्रॉफ्स को कंज्यूम करा हर्बीवोर्स ने। हर्बीवोर्स के पास जो एनर्जी आई 1000 किलो कैलोरी, कुछ एनर्जी हर्बीवोर्स की भी यूटिलाइज नहीं हो पाई और कुछ हीट के फॉर्म में निकल गई। देन हर्बीवोर्स से प्राइमरी कार्निवोर्स में गई। ठीक है, तो प्राइमरी कार्निवोर्स के पास जो एनर्जी पहुंची वो पहुंची 100 किलो कैलोरी। ठीक है, और सेम उसके साथ भी कुछ एनर्जी यूटिलाइज नहीं करी कार्निवोर ने और कुछ हीट के फॉर्म में वेस्ट हो गई। ठीक, देन सेकेंडरी कार्निवोर्स के पास गई, वहां पर भी यही सेम प्रोसेस हुआ। तो देख रहे हैं हम यहाँ पर बॉक्सेस जो हमारे देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं कि बॉक्सेस के साइजेस छोटे होते जा रहे हैं। इट्स बिकॉज कि जो एनर्जी का लेवल है वो भी कम होता जा रहा है। पहले 10,000 था, फिर 1000 हुआ, फिर 100 हुआ, फिर 10 किलो कैलोरी हुआ और डिकम्पोजर्स को सिर्फ 1 किलो कैलोरी मिली। ठीक है, तो कुछ एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही है, वो NU से हमने दिखाई है, और बाकी की कुछ हमारी हीट एनर्जी के फॉर्म में निकल जा रही है। ठीक, तो ये एनर्जी फ्लो है इन द इकोसिस्टम। ओके, तो ये टेबल आप लोग देख लीजिए, इसको ड्रॉ कर लीजिए। ओके, तो बच्चों समझ में आया कैसे एनर्जी का फ्लो हो रहा है और कैसे हमारे सनलाइट से डिकम्पोजर्स तक एनर्जी जाती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।